अभी अभी बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कमियां निकाल रहे हैं। तो अब जैसा कि अब इसी चीज़ का इंतज़ार था कि जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार करवाएं और इसके बाद सभी बिहारी लोग, मतलब हर घर से एक अंबानी, टाटा और बिरला बन जाएंगे। बस इसी चीज़ का कमी था। इसके बाद अगर बिहारी मजदूर बाहर भी जाता है तो रेलवे का जनरल बोगी में ठुस ठुस कर नहीं, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़ और ऑडी से जाएगा। अगर काम करने भी जाता है कोई बिहारी मजदूर बाहर, तो इस जातीय जनगणना के बाद, क्योंकि सब चीज़ का सॉल्यूशन यही था, क्योंकि जातीय जनगणना में ऐसा चीज़ का सॉल्यूशन हो गया है कि घर घर से अब अंबानी और टाटा और बिरला निकल रहे हैं। बस इस चीज़ का कमी था कि ऐसा चीज़ ये जातीय जनगणना हो जाएगा और बिहार में सभी लोग टाटा बिरला। एक महाराष्ट्र का एक ठाकरे परिवार के ही एक सदस्य हैं जिनका भाषण कल मैं सुना। उनका भाषण में था कि 28 ट्रेनें बिहार और यूपी से होके आती है महाराष्ट्र में, और भर भर के खचाखच भरी रहती है और जाती है खाली होके। मतलब हर दिन 28 ट्रेनें बिहार और यूपी से होकर आती है और खाली होकर जाती है। मतलब कि उनका कहने का मतलब कि महाराष्ट्र में हर दिन बिहार और यूपी से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जाने वाले की संख्या महाराष्ट्र से कम है। तो ये चीज़ अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो आप लोग कंट्रोल कीजिए, और उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो ऊपर में हम हैं। उनका इशारा कहने का मतलब कि पहले तो आप लोग बात से समझाइए, बिहारी हो चाहे यूपी उत्तर प्रदेश का लोग हो, उसे प्यार से समझाइए कि एक लिमिट में आओ। क्योंकि अगर आप लोग ही यहाँ पे भर जाओगे तो यहाँ का जो जॉब है, यहाँ का जो भी मार्केटिंग है, जो भी बिजनेस है, तो अगर सब लोग बाहर के ही लोग आके काम करेगा, हर चीज़ करेगा, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे। उनका भाषण में ये कथन था कि अगर आपसे प्यार से नहीं समझते हैं तो फिर उनको लात से समझाना होगा। मतलब कि एक तरह से बिहार को इस तरह से, बिहारियों को इस तरह से बोला जा रहा था। तो हमारे बिहार के नेता हैं जो डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, बड़े बड़े एडुकेशन फॉर्म लाने की जगह आपस में ही, वो बिहार जब 19 का दशक में जब आपस में ही एक खास जाति के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में या किसी भी रीजन के वजह से जब मार काट हो रहा था, जिसे प्यार से हम लोग जंगल राज बोलते थे, उस जंगल राज से आज बिहार सब कुछ भूल कर कास्ट सिस्टम, जातिवादी जो भी चीज़ था, सब चीज़ भूल कर आज डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हमारे नेता फिर से वही कास्ट और जाति का कीड़ा बोकर हमारे दिमाग में फिर से वही जंगल राज और उन्मादी ख्यालों का पुलाव पकाना चाहते हैं, ताकि हम सब कास्ट के बीच में लड़ाई करते रहें। जातीय जनगणना का एक आधार होना चाहिए था कि सिर्फ जातीय जनगणना में सिर्फ ये नहीं कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। नहीं, उसमें कुछ एड ऑन क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपका आधार क्या है, आपकी कमाई का जरिया क्या है, आपके परिवार में कुल सरकारी नौकरी कितनी है, और कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, खेती बाड़ी कितनी है। इस चीज़ का डेटा कलेक्ट करके, क्योंकि 500 करोड़ मामूली रकम नहीं होता है। अगर एक 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाए 1 करोड़ में, तो कम से कम 200 फैमिली 50-50 हज़ार का बिजनेस कर सकती है। तो सोचो आप 500 करोड़ में आप हिसाब लगा लो कि कितने लोग
50-50 हज़ार का एक छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते थे। तो अगर माननीय नीतीश कुमार इतनी रकम खर्च करके एक डेटा निकलवाते हैं और सिर्फ वो डेटा सिर्फ यह बताता है कि यादव की जाति इतनी है, इतना परसेंट यादव है, इतना परसेंट ब्राह्मण है, इतना परसेंट मुसलमान है, इतने परसेंट कुर्मी है, मतलब कि पहले भी, आज नहीं, आज से बहुत पहले भी लोगों को पता है कि हाँ, इस जाति के लोग सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं। तो अभी कौन सा बड़ा तीर मार के आप 30 मार खान बन गए हैं? इसमें कुछ एड ऑन क्वेश्चन रहते हैं ताकि एक आधार बन सकता था। अगर 500 करोड़ खर्च हुआ है तो उसका फ़ायदा और भी जगह पे, उसका इस डेटा का यूज और भी जगह पे कर सकते थे कि इस फैमिली में इतने लोग सरकारी नौकरी लगी है, मतलब कि रिजर्वेशन का फ़ायदा इस ओबीसी फैमिली को हो रही है, इस एससी एसटी फैमिली को हो रही है, या इस जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा हो रहा है कि हाँ, अगर अब इस फैमिली में 3-4 सरकारी नौकरी हो गए हैं, इनके कमाने का जरिया बढ़ गया है, अब इनको रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं है, अब इसे क्रीमी लेयर में डाल सकते हैं, या अब इस फैमिली को नॉन क्रीमी लेयर में डाल सकते हैं। इस चीज़ का आधार होना चाहिए था कि तब जाकर एक ऑथेंटिक डेटा और एक जिस डेटा का यूज करके कुछ आगे भी, जैसे बहुत सारे ऐसे सरकारी योजना का फ़ायदा उस फैमिली को मिल सके। सिर्फ आप कास्ट का कि इतने परसेंट ए लोग हैं, इतने परसेंट ए लोग हैं, इतने परसेंट वाले ए जाति के लोग पाए जाते हैं बिहार में, उससे क्या हो जाएगा? अभी से बिहार में क्या सेंसर अभी बस आज ही सिपाही का भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, क्या उसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर जाति के लोग पार्टिसिपेट किए थे, वो फॉर्म भरे थे? कितने तकलीफ़ के बाद घर से कोई निकल के आरा पढ़ने जाता है, कोई पटना पढ़ने जाता है, कोई दिल्ली पढ़ने जाता है, उसके बाद कड़ी मेहनत करने के बाद, कम से कम 3-4 साल मेहनत करने के बाद 3-4 साल दूसरे को रेंट देता है, टीचर का फ़ी देता है, खाने का पहनने का खर्च करता है, और एक उम्मीद से उसके गरीब फैमिली, कोई भी अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है बिहार में, तो एक उसके माँ बाप, चाहे वो बड़ा घर का लड़का हो या छोटा घर का लड़का हो, उम्मीद सबका एक बराबर होता है। एक उम्मीद के साथ कि हाँ, आज मेरा बेटा फॉर्म भरा है, कल को क्वेश्चन लिख कर जाता है, कितना तकलीफ़ होता होगा कि 4 साल का मेहनत सिर्फ एक झटके में उसका बर्बाद हो जाता है। फिर से अब 2 साल तैयारी करो, फिर से अगले नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन डेट का वेट करो कि अब जाके कोई फॉर्म निकलेगा बिहार का, तब जाके फिर से फॉर्म भरना है, फिर से ये डर मन में रहे कि फिर से कहीं क्वेश्चन लीक ना हो जाए। जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा लागत लगाना चाहिए, एडुकेशन पे, उस चीज़ पे बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 500 करोड़ और 1000 करोड़ लगा के सिर्फ जाति की, आप इस जाति के लोग हैं, उस जाति का सर्टिफिकेट दे के क्या करोगे? किसी गरीब बच्चा का सिपाही का नौकरी अगर दिलवा दो, सही टाइम पे एग्ज़ाम लेके, वो आपको दुआ देगा नेताजी। सिर्फ जातीय जनगणना करवा के, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको तकलीफ़ होता है जब टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिलता है और मेहनत, उम्र निकलते जाता है, गांव वाले, उसके पड़ोसी ताना मारते जाते हैं कि बच्चा का रिज़ल्ट कब आ रहा है, और बच्चा क्या बताए किस रीज़न से नहीं आ रहा है, किसको जिम्मेदारी ठहरा है, खुद को या सरकार को, या जो क्वेश्चन पेपर लीक कर दे रहे हैं वैसे इंसान को? जिस चीज़ में, जिस सिस्टम को सुधारना चाहिए, जिस सिस्टम का बैंड बजा के रखा हुआ है, और हम आज भी, दुनिया चांद पे पहुंच गई है,
और हम आज भी जाति में बंटने के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ कुछ नेता लोग के वजह से। वो क्वेश्चन पेपर लीक होता है या टाइम से एग्जामिनेशन ना हो तो सिर्फ वो एग्ज़ाम देने वाला बंदा सिर्फ एक जाति का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जातियां सम्मिलित होती हैं। वो गरीबी अमीरी नहीं देखता है। जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो न जाने 4 साल का मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाता है। जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ नेता लोग को कहीं ध्यान नहीं है।